अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो लेक्चर है वो 4.9 एक्सरसाइज है फर्स्ट ईयर मैथ की। इस एक्सरसाइज के भी बिल्कुल 4.8 एक्सरसाइज की तरह 10 क्वेश्चंस हैं और उनमें भी फर्स्ट 3 क्वेश्चंस जो हैं वो सिमिलर हैं और नेक्स्ट 3 क्वेश्चन जो हैं 4, 5, 6 वो सिमिलर हैं और 7 से 10 तक जो क्वेश्चन हैं वो एक टाइप के हैं। तो मैं तीनों में से एक एक पार्ट जो है वो क्वेश्चन का बता देता हूँ। बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से ही स्टार्ट ले लेते हैं हम। तो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसकी स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है, 2x² इज इक्वल टू 6 प्लस 3y² और 3x² माइनस 5² इज इक्वल टू 7। ये दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी हुई हैं x² और y² में। हमने करना क्या है, सबसे पहले इस इक्वेशन को अरेंज करें। 2x² ये माइनस का 3y² और इक्वल टू 6 आ गया, इक्वेशंस को अरेंज कर दिया। इसी तरह से ये 3x² है और माइनस का 5y² है और इक्वल टू क्या है जी, 7 है। अब हमने करना क्या है, देखें, हमने इन इक्वेशंस के ना कोएफिशिएंट्स को सेम करना है। या तो हम दोनों x² और x² टर्म का कोएफिशिएंट सेम कर लें या हम y² और y² का कोएफिशिएंट जो है वो सेम कर लें, और दोनों में से जो मर्जी कोएफिशिएंट जो है वो आप सेम कर लें। तो अब आप लोग देखिएगा, ये x² का कोएफिशिएंट हम बराबर करते हैं। इधर इक्वेशन का x² का कोएफिशिएंट 2 है और इधर इक्वेशन का x² का कोएफिशिएंट 3 है। तो दोनों के बराबर करने के लिए ना 3 और 2 का एलसीएम 6 बनता है। तो हमने इन दोनों को 2x² और 3x² को 6 बनाना है। तो ऑब्वियसली क्या करेंगे, इस सारी इक्वेशन को इस x² के कोएफिशिएंट 3 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। यानी कि ये 3 जो इसको इक्वेशन 1 से मल्टीप्लाई करवा दें तो 6x² माइनस 9y² इज इक्वल टू 18 बन गया। और इस इक्वेशन को, ये जो सेकंड वाली है 3x², इसको 2, ये जो पहली इक्वेशन का कोएफिशिएंट x² का 2 है, इस 2 से सारी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करवा दें तो 6x² और माइनस के 10y² इज इक्वल टू 17 बन जाएगा। तो अब ये देखें, दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करें, 6x² से 6x² कट जाएगा, प्लस का 10y² और माइनस का 9y², तो प्लस का y² रह गया आपके पास और इक्वल टू क्या रह गया, 18 माइनस 14 4, तो y इज इक्वल टू प्लस और माइनस 2। अब ये y के दो आंसर्स आ गए। अब ये y के जो दो आंसर्स हैं आप लोग किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर सकते हैं और पुट करने के बाद आपके पास x का आंसर आ जाएगा। तो ये y की वैल्यू जो +2 और -2, ये यहाँ पे पुट कर दें इक्वेशन नंबर 1 में। 2x² इज इक्वल टू 6 प्लस 3y की जगह पे लिख दें प्लस और -2। अब +2 का स्क्वायर भी 4 बनना है और -2 का स्क्वायर भी चूँकि 4 ही बनना है, तो इसलिए प्लस और -2 लिख दें। तो 2x² जो है आपके पास वो क्या बन जाएगा, 6 + 12 18 और x² जो है वो 9 रह जाएगा। और आप लोग ये देख सकते हैं सोल्यूशन, कि आपके पास 2x² माइनस 12x इज इक्वल टू 6 या 2x² इज इक्वल टू 18 रह गया, x² इज इक्वल टू 9 और यहाँ से x का आंसर आ गया प्लस और -3। तो आंसर जो है एंड पे ये भी आप लोगों ने ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में ही लिखना है कि +-3 और +-2 जो है वो सोल्यूशन सेट बन जाएगा। या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक +3 के लिए +2 लिखें, फिर +3 के लिए -2 लिखें, फिर -3 के साथ +2 लिखें और -3 के साथ -2 लिखें। तो ये टोटल जो है 4 आंसर्स आपके पास जो है वो बन जाएंगे। सिमिलरली मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 का सलूशन ये देख लें, ये सामने आप लोगों की स्क्रीन पे लिखा हुआ आ रहा है। तो ये आप लोग यहाँ से देख के अब एज इट इज़ जो है वो बात कर सकते हैं कि दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं, उनमें x² और y² के कोएफिशिएंट जो उनमें से किसी एक के सेम कर लें, उनको सब्ट्रैक्ट या ऐड करें तो एक वेरिएबल एलिमिनेट हो जाएगा, तो दूसरा वेरिएबल बच जाएगा, उसका आंसर आएगा। उसको दोनों में से किसी भी एक गिवन इक्वेशन में पुट करें तो आपका आंसर आ जाएगा। सिमिलरली इसी का क्वेश्चन नंबर 3 है, ये देखें क्वेश्चन नंबर 3 का भी सलूशन आप सबके सामने और बहुत ही आसान सा सलूशन लिखा हुआ है। ये लाजमी देख लीजिएगा। अब उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 4, 5 जो 6 हैं ये सेम है। अब इनमें डिफरेंस क्या है, पहले 3 क्वेश्चंस में जो हमारे पास दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी वो x² और y² में थी। अब यहाँ पे दोनों में से एक इक्वेशन आ गई है जिसमें x और y प्रोडक्ट टर्म आ रही है, और ये वाली जो इक्वेशन है ये होमोजीनियस इक्वेशन कहलाती है। इसमें हर टर्म की जो एक्सपोनेंट है, जो पावर है वो 2 ही है। इधर अकेला वेरिएबल x है तो उसकी पावर 2, इधर y है तो उसकी 2, ये x और y की 1 और 1 ऐड करके भी 2 बन रही है। तो ये होमोजीनियस इक्वेशन बेसिकली ये गिवन है। तो एक होमोजीनियस इक्वेशन है और एक सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इनको आप लोगों ने सॉल्व करना है।
तो देखिएगा इसका तरीकाकार क्या है, ये वाली जो एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र और इज इक्वल टू 45 है, ये इक्वेशन तो वैसे ही आ गई। अब ये वाली जो इक्वेशन लिखी हुई है एक्स स्क्र माइनस 5xy प्लस 6y स्क्र इज इक्वल टू 0, इस इक्वेशन के आप लोग क्वाड्रेटिक फैक्टर्स कर सकते हैं कि एक्स स्क्र माइनस 5y जो इसको माइनस 3xy और माइनस 2xy लिख सकते हैं, तो माइनस के 3 और माइनस के 2 प्लस 6 भी बनते हैं। तो ये देखें ये फैक्टर्स कर लिए और एंड पे ये दो आपके पास लीनियर फैक्टर्स बन जाएंगे। तो ये देखें आपके पास ये दो लीनियर फैक्टर्स बन गए। अब बेसिकली ये दो लीनियर इक्वेशंस बन गई हैं आपके पास, एक ये ए वाली और एक ये बी वाली। अब ये दो लीनियर इक्वेशंस हैं, इन दोनों इक्वेशंस को बारी बारी आप लोगों ने इक्वेशन के साथ सॉल्व करना है। किसी एक इक्वेशन के साथ सॉल्व कर लें। तो उसने कहा फर्स्टली वी सॉल्व इक्वेशन ए एंड बी। अब जो ए इक्वेशन है इसको हम सॉल्व कर लेंगे इक्वेशन 1 के साथ। अच्छा, इक्वेशन 1 के साथ ही सॉल्व कर सकते हैं, दोनों में से किसी एक के साथ नहीं सॉल्व कर सकते, इक्वेशन 1 से ही सॉल्व करना है। तो ए और इक्वेशन 1 को सॉल्व करें। अब यहाँ से ए में से एक्स की वैल्यू जो 2y है ये पुट कर दें आप इक्वेशन नंबर 1 में। पुट एक्स इज इक्वल टू 2y इन इक्वेशन नंबर 1। तो एक्स जगह पे 2y का स्केयर आ गया प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू 45। तो यहाँ से y का आंसर प्लस और -3 आ गया। अब ये y का आंसर जो प्लस और -3 है ये यहाँ पे पुट करें तो x का आंसर प्लस और -6 बन जाएगा। ये देखें x का आंसर एक -6 बन गया, एक +6 बन गया। तो आप इसका जो सोल्यूशन सेट है वो +-6 और +-3, ये इस तरह से आप लोग इसको ऑर्डर्ड पेयर में लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास जो आंसर बन गया है वो आंसर ये आ गया। तो इसका मतलब ये है बेसिकली कि जब हम y की वैल्यू +3 पुट करेंगे तो x का जो आंसर है वो +6 आएगा, और x की वैल्यू y की वैल्यू जो -3 पुट करेंगे तो y का आंसर -6 आएगा। तो अब उसके बाद बात करते हैं सेकंड इक्वेशन की। ये लिखा हुआ है x इज इक्वल टू 3y। अब इस इक्वेशन को हमने सॉल्व कर लेना है वही इक्वेशन नंबर 1 के साथ। इक्वेशन 1 में x की जगह पे 3y पुट करें तो ये देखें पुट x इज इक्वल टू 3y इन इक्वेशन 1। तो 3y स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 45। ये 9y स्क्वेयर बन गया प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 45। सो यहाँ से वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 9/2 और यहाँ से वाई इज इक्वल टू प्लस और -3 ओवर स्क्वेयर रूट 2 आ गया। अब ये y की जो वैल्यू है एक बार प्लस में और एक बार माइनस में हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो प्लस में y की वैल्यू पुट करेंगे तो x का आंसर प्लस में आएगा, और नेगेटिव में वैल्यू पुट करेंगे तो x का आंसर नेगेटिव में आ जाएगा -9/2। तो एंड पे इन सब आंसर्स को सोल्यूशन सेट में लिख दीजिएगा, तो यही हमारा सोल्यूशन बन जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, ये देख लें। इसमें भी ये एक एक्स वाई टर्म वाली इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक होमोजीनियस है। इसके दो आप फैक्टर्स कर लेंगे कि 12 और 12 कितने होते हैं 144। तो -25 के दो फैक्टर्स बनाने हैं, तो माइनस के 16 और माइनस के 9, माइनस के 25 भी बन जाते हैं और माइनस माइनस प्लस के 144 भी बन जाते हैं। तो ये इसका जो है वो कंप्लीट सोल्यूशन आप लोगों के सामने लिखा हुआ है। तो ये आप लोग देख सकते हैं, इसका सोल्यूशन जो है वो देख के एज इट इज़ जो है आप लोग इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं और नोट डाउन कर सकते हैं। तो ये आपके सामने सारा सोल्यूशन लिखा है। वही दो फैक्टर्स किए हैं तो 2x की टर्म्स बन गई, इनको इक्वेशन 1 के साथ दोनों को बारी बारी सॉल्व किया है। तो सॉल्व करेंगे तो पहली इक्वेशन के साथ तो ये आंसर्स आ गए। इसी तरह से दूसरी लीनियर फैक्टर को भी इक्वेशन 1 के साथ सॉल्व करेंगे तो यहाँ से भी देख लें y के जो आंसर्स हैं +4 और -4 है। तो यहाँ पे देख लें बाकी सोल्यूशन है। इसी तरह से सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 6 का भी सोल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 6 का भी सोल्यूशन आप लोगों को नज़र आ रहा है एज इट इज़। तो ये सोल्यूशन भी आप लोग सारे का सारा देख सकते हैं, सिमिलर क्वेश्चंस हैं, कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो ये अब आप लोगों को जो है वो सोल्यूशन इसका पता होना चाहिए। तो ये देख सकते हैं आप लोग इसका कंप्लीट सोल्यूशन। अब उसके बाद इसके क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है इसमें ये एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र इक्वल टू 16 एक इक्वेशन लिखी हुई है, एक एक्स वाई टर्म लिखी हुई है जस्ट। अब उसने क्या किया है, उसने किया ये कि बेसिकली ये जो इक्वेशन है एक्स वाई, इसमें जो 15 आ रहा था इस 15 से इस सारी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया तो वो 15 एक्स स्क्र माइनस 15 वाई स्क्र इक्वल टू 240 बन गए। और इस इक्वेशन में से
और इस इक्वेशन को 16 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस माइनस 16xy इज इक्वल टू प्लस माइनस 240। उसने क्या किया कि इस 16 से इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया और इस 15 को इस इक्वेशन से मल्टीप्लाई किया है, तो करके एंड पे इनको सब्ट्रैक्ट किया तो ये तो कट के ज़ीरो हो गए। 15x² माइनस 16xy माइनस 15y² इज इक्वल टू ज़ीरो। मतलब उसने एक होमोजीनियस इक्वेशन बनाई है जिस तरह पिछले क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन थी। तो अब इस होमोजीनियस इक्वेशन के उसने दो फैक्टर्स किए हैं, फैक्टर्स करके आपके पास दो आंसर्स ये आ गए, x इज इक्वल टू 5y/3 और x इज इक्वल टू माइनस 3y/5। अब ये दो लीनियर इक्वेशंस हैं और ये दोनों लीनियर इक्वेशंस हैं और ये इन दोनों में से आप किसी में भी वैल्यू पुट करेंगे अब आपके पास सोल्यूशन आ जाएगा। फॉर एग्जांपल ये जो x की वैल्यू है 5y/3 जो है ये इस इक्वेशन में पुट करें, ये देखें उसने क्या कहा है कि उसने कहा पुट ए इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 का नाम दिया है इसको और ये x की वैल्यू जो पहले ये इक्वेशन 2 में पुट करेगा और फिर ये वैल्यू 2 में पुट करेगा। तो ये देखें दोनों का सोल्यूशन लिखा हुआ है। तो ये देखें x की वैल्यू 5y/3 पुट की 5y/3, y साथ में वैसे ही आ गया इज इक्वल टू 15। तो 3 जो है इधर 5 से 15 से कट के 5 रह गया, 5 से आपके पास क्या रह जाएगा, यहाँ से उसने लिखा हुआ है 5y² इज इक्वल टू 315 टाइम्स 45 और जो 5 है वो 45 से कट के 9 रह जाएगा तो y² इज इक्वल टू 9 रह गया। अब आपके पास ये यहाँ से y का आंसर जो है वो एक +3 आ गया और एक -3। तो ये y का आंसर +3 यहाँ पे पुट करेंगे तो x का आंसर +5 आ गया और y का आंसर -3 यहाँ पे पुट करेंगे तो x का आंसर -5 आ गया। तो आपके पास ऑर्डर्ड पेयर बन गए 5 के साथ 3 और -5 के साथ -3। इसी तरह से दूसरी इक्वेशन x इज इक्वल टू -3y/5, इसको भी यहाँ पे पुट करें इक्वेशन नंबर 2 में, x की जगह पे ये पुट करते जाएंगे -3y/5। तो ये देख लें पुट x इज इक्वल टू -3y/5, तो x जगह पे -3y/5 पुट करें तो ये 3y² इज इक्वल टू 15 टाइम्स 75 और y² इज इक्वल टू -25 और स्क्वायर रूट लेंगे तो अंडर रूट के अंदर माइनस आ गया तो y इज इक्वल टू प्लस और -5 आंसर आ गया। अब ये जो y की वैल्यू +5 आई है ये यहाँ पे पुट करेंगे तो प्लस का 3i x का आंसर आ जाएगा और -5i यहाँ पे पुट करेंगे तो y का आंसर जो है वो -5। तो ये देख सकते हैं आप लोग सोल्यूशन एट द एंड पे लिखा हुआ है। अब सिमिलरली क्वेश्चन नंबर इसका 8 भी है। 8 में भी देख लें एक ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² + xy इज इक्वल टू 9 और यहाँ पे x² - y² इज इक्वल टू 2 है। तो अब वो भी यही बात कर रहा है कि यहाँ पे ये 9 और 2 को बराबर करने के लिए इस सारी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देगा और इस सारी इक्वेशन को इस 9 से मल्टीप्लाई कर देगा। तो ये देखें ये 2x² + 2xy इज इक्वल टू 18 बन गए और +-9x² और +-9y² इज इक्वल टू 18 बन गए। तो अब यहाँ पे ये आपके पास अगेन जो है वो माइनस कॉमन लेके तो 7x² - 2xy - 9y² इज इक्वल टू 0 एक वो इक्वेशन होमोजीनियस बन गई है जिसमें एक्स वाई प्रोडक्ट टर्म आ रही। अब इस इक्वेशन के वो फैक्टर्स करेगा, फैक्टर्स करने के बाद देखें दो आंसर्स आ गए, एक्स का ये आंसर आ गया और वाई एक्स का दूसरा आंसर ये आ गया। अब ये दोनों एक्स के जो आंसर्स हैं ये दोनों एक्स के आंसर इनमें से किसी एक इक्वेशन में पुट करेगा। तो उसने यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 में पुट किए हुए हैं, इसको उसने नाम दिया हुआ इक्वेशन नंबर 2 का। ये देखें तो ये x की वैल्यू 9y/7 यहाँ पे पुट करेगा तो 9y/7 का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2। इस सारे को सॉर्ट आउट करेगा तो y का आंसर आ गया प्लस और -7/4। यानी कि x की वैल्यू 9y/7 जो है इसके ऊपर y का जो आंसर आ गया वो क्या आ गया प्लस और -7/4। इसी तरह से दूसरी x की वैल्यू है -y, तो x की वैल्यू जो है वो -y अब पुट करेगा। तो देखें जब x की वैल्यू -y पुट करेगा -y का स्क्वायर -5 का स्क्वायर y से 0 आ गया, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका मतलब इसका यही आंसर रह गया है कि x की वैल्यू 9/4 के लिए +7/4 भी है और -9/4 के लिए -7/4 भी। सो सिमिलरली इसका क्वेश्चन नंबर 9 है, ये भी अब आप लोग देख लीजिएगा कि वही उसने किया कि कोएफिशिएंट्स को अरेंज किया, ये 7 इधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा और 3 इधर चला जाएगा, 3 और 7
दोनों को सेम करने के लिए 21 बनाने के लिए एक को 7 से को 3 से मल्टीप्लाई कर देगा, 3 को 7 से, और अगेन उसी तरह से इसका जो है उन्हीं लाइंस के ऊपर सोल्यूशन है। तो ये देख लीजिएगा एंड पे सोल्यूशन इसका भी। और सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 10 है, इसका भी सोल्यूशन आप लोगों को लिखा हुआ नज़र आ रहा है। तो ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ सारे के सारे। तो यहाँ पे 4.9 एक्सरसाइज जो इसका एंड हो जाता है। तो अब 4.10 एक्सरसाइज की बारी आती है। इसके बिना शुरू वाले सिर्फ पहले 6-7 क्वेश्चन ही करने हैं, उनमें से 3 जो है उसको भी हम स्किप कर देंगे। तो पहले 7 क्वेश्चंस करने हैं, उनमें से 3 स्किप करके। तो इसके स्टेटमेंट्स वाले बेसिकली क्वेश्चन हैं, हमने स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करके एक्चुअली में उससे इक्वेशन बनानी है, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, उससे हम सोल्यूशन दे देंगे। तो देखें जैसे पहला क्वेश्चन है 4.10 का, यहाँ पे लिखा हुआ है द प्रोडक्ट ऑफ 1 लेस देन अ सर्टन पॉजिटिव नंबर एंड 2 लेस देन 3 टाइम्स ऑफ द नंबर इज 14, फाइंड द नंबर। अब हमने एक नंबर फाइंड करना है जिसके लिए 2 कंडीशंस गिवन की हुई हैं। उसने कहा कि प्रोडक्ट ऑफ 1 लेस देन अ सर्टन पॉजिटिव नंबर। ये जब प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं इसका मतलब यहाँ पे 2 नंबर्स है हमारे पास। अब एक नंबर कौन सा है, ये उसने कहा है 1 लेस देन अ सर्टन पॉजिटिव नंबर। तो अब एक सर्टन पॉजिटिव नंबर अगर हम लेट कर ले x है, तो उसमें से 1 माइनस करें तो वो तो बनता है x माइनस 1। तो एक नंबर ये आ गया। अब एंड के बाद दूसरा नंबर लिखा हुआ है उसने, आगे वो कह रहा है एंड 2 लेस देन 3 टाइम्स द नंबर। उस नंबर का जो 3 टाइम है, तो नंबर तो हमने लेट किया x, उसका 3 टाइम क्या आ गया 3x, और उसमें से कितने लेस हो रहे हैं 2 लेस हो रहे हैं। तो ये वो बन गया प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स जो कि इक्वल है किसके 14 के। तो ये देखें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब जस्ट इसको हमने सॉर्ट आउट करना है। तो दोबारा से मैं बता देता हूँ, उसने कहा प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स यहाँ पे, तो एक नंबर ये है, एक नंबर ये। इस नंबर के बारे में उसने कहा कि 1 लेस देन अ सर्टन पॉजिटिव नंबर। अब एक्स जो नंबर है वो पॉजिटिव है, उसमें से एक लेस हो रहा है, तो ये नंबर बन गया। और यहाँ पे कह रहा है 2 लेस देन 3 टाइम्स ऑफ अ नंबर, तो 2 माइनस कर दें 3x में से, और दोनों का प्रोडक्ट जो है वो 14 के बराबर है। तो अब ये देख लें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सोल्यूशन उसने गिवन किया हुआ है, x माइनस 1 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 14 है। सबको आपस में मल्टीप्लाई किया, 14 इधर आके माइनस का बन गया। तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई स्टैंडर्ड फॉर्म। इसके ऑर्डर पेयर्स किए तो x के 2 आंसर्स आ गए हैं, एक x का आंसर 3 आ गया और एक x का आंसर -4/3 आ गया। अब हमने जो नंबर लेट किया था वो पॉजिटिव नंबर था, तो पॉजिटिव नंबर 3 है, तो इस वजह से हमारा सोल्यूशन क्या बन गया है 3 बन गया, और ये इम्पॉसिबल बन गया क्योंकि नेगेटिव आंसर था। सो यही इसका क्या है सोल्यूशन है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पे कह रहा है सम ऑफ अ पॉजिटिव नंबर। अब यहाँ पे भी पॉजिटिव नंबर है। अब हम लेट कर लें अगर वो पॉजिटिव नंबर जो है वो x है, आगे कह रहा है एंड सम की बात कर रहा है, सम ऑफ अ पॉजिटिव नंबर, एक पॉजिटिव नंबर x है तो उसका सम किसके साथ है इट्स स्क्वायर, वो नंबर और उसी नंबर का स्क्वायर, दोनों का सम जो है वो 380 के बराबर है। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 380 इज इक्वल टू 0 बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। तो देखें आप उसने सोल्यूशन लिखा रिक्वायर्ड पॉजिटिव नंबर इज एक्स। तो यहाँ पे देख लें उसका स्क्वायर जो है वो एक्स स्क्वायर बनता है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 380 है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 380 इज इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसके ये 2 फैक्टर्स की हैं। एक आंसर माइनस एक्स माइनस 19 इज इक्वल टू 0 आ गया, और एक आंसर एक्स प्लस 20 इज इक्वल टू 0 आ गया। तो यहाँ से x इज इक्वल टू 19 आ गया और यहाँ से x इज इक्वल टू माइनस 20 आ गया। अगेन पॉजिटिव वाला आंसर है हमारा, तो 19 जो है वो आंसर रिक्वायर्ड आंसर बन गया। सो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पे कह रहा है सम ऑफ, फिर सम की बात कर रहा है 2 नंबर्स के, ऑफ अ पॉजिटिव नंबर, एक पॉजिटिव नंबर x है, एंड इट्स रेसिप्रोकल, और इट्स रेसिप्रोकल 1/x है। तो दोनों का सम जो है वो 26/5 के इक्वल है। तो ये इक्वेशन है, देखिए उसने लिखा रिक्वायर्ड पॉजिटिव नंबर x इट्स रेसिप्रोकल 1/x अकॉर्डिंग टू कंडीशन x प्लस 1/x इक्वल 26/5। तो 5 और x नीचे डिनोमिनेटर से ख़त्म करने के लिए सारी इक्वेशन को 5x से मल्टीप्लाई करवा दें तो स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगी आपके पास ये वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अब इसके फैक्टर्स कर लें, एक x का आंसर +5 आ गया और एक 1/5 आ गया। अब ये दोनों ही पॉजिटिव नंबर्स हैं तो दोनों ही हमारे क्या बन गए हैं आंसर। ऑब्वियसली एक नंबर x है और एक उसका क्या लिखा हुआ है रेसिप्रोकल लिखा हुआ है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है नंबर एक्सीड्स इट्स स्क्वायर रूट बाय 56। एक नंबर है, नंबर को हम लेट कर लेते हैं x,
अ नंबर एक्सीड्स का मतलब ज़्यादा होना है, इट्स स्क्वायर रूट बाय 56। एक नंबर एक्स है वो अपने स्क्वायर रूट से कितना ज़्यादा है, 56। मतलब उस नंबर के स्क्वायर रूट में 56 ऐड करें तो वो नंबर के बराबर आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इसको अब बच्चों को ऐसे अंडरस्टैंड करवाया जाता है कि मैं कहता हूँ कि अहमद जो है वो अली से 6 साल बड़ा है। इसका मतलब ये है कि जो अहमद की उम्र है वो अली की उम्र और उसमें 6 ऐड कर लें तो अहमद की उम्र बनती है। तो यहाँ पे भी वही बात कर रहे हैं कि नंबर जो एक्स है वो अपने स्क्वायर रूट से कितना ज़्यादा है, 56 के नंबर का स्क्वायर रूट ले लें और उसमें 56 ऐड कर लें तो उसके इक्वल आते हैं। तो x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स प्लस 56। अब ये रेडिकल इक्वेशन है, बेसिकली उसका सोल्यूशन देना है। हमने लिखा रिक्वायर्ड नंबर x, स्क्वायर रूट ऑफ x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x प्लस 56। आप लोग ये लिख सकते हैं, उसने 56 को इधर ला के माइनस करके लिखा है तो x माइनस 56 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x लिखा हुआ है। अब दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे तो आप देखें दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे, एक्स माइनस 56 का स्क्वायर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3136 माइनस 11 इज इक्वल टू एक्स, एक्स इधर चल के माइनस का होगा तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब इसके ये दो आंसर्स आ गए, एक्स माइनस 49 से एक्स इज इक्वल टू 49 और 64 से एक्स इज इक्वल टू 64। अब ये जो एक्स इज इक्वल टू 49 है ना, ये हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता तो ये हमारा एक्स्ट्रा रूट है। ये 64 जो है ये हमारा आंसर बन गया। कैसे? हमारी इक्वेशन थी x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स प्लस 56, यानी कि x क्या है 64। ये 64 इज इक्वल टू 64 स्क्वायर रूट प्लस 56, तो 64 का स्क्वायर रूट 8 होता है तो 8 प्लस 56 जो है वो 64 इज इक्वल टू 64। तो ये जो आंसर 64 है ये हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, दोनों साइड का आंसर बराबर आता है। इस वजह से ये रूट, और 49 चूँकि सेटिस्फाई नहीं करता तो ये क्या बन गया है, एक एक्स्ट्रा रूट बन गया है। जी, अब उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है फाइंड टू कंसेक्टिव नंबर्स। अब ये कंसेक्टिव नंबर्स क्या होते हैं? जो एक के बाद एक नंबर आता है, 2 के बाद 3 आता है कंसेक्टिव नंबर है, 3 के बाद 4 आता है कंसेक्टिव नंबर है, 4 के बाद 5 आता है तो 4 और 5 कंसेक्टिव नंबर्स हैं। मतलब हर पिछले नंबर में 1 ऐड करें तो नेक्स्ट नंबर बनता जाता है, तो ये कंसेक्टिव नंबर्स होते हैं। तो हमने पहले वो दो कंसेक्टिव नंबर्स लेट करने हैं, तो एक नंबर लेट करेंगे अगर एक्स है तो दूसरा क्या बन जाएगा, एक्स प्लस 1। तो ये कंसेक्टिव नंबर्स हो गए। अब उसने कहा इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो 132 है, तो हम दोनों का प्रोडक्ट जो है वो 132 के बराबर रख लेते हैं। एक्स डॉट एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 132। तो यहाँ से एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस के 132 इज इक्वल टू 0, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। तो देखें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इसके फैक्टर्स करें तो एक एक्स का आंसर -12 आ जाएगा और एक एक्स का आंसर +11 आ जाएगा। अगर हमारा आंसर एक्स की वैल्यू 11 है तो पहला नंबर 11 है तो उससे अगला कंसेक्टिव नंबर एक्स प्लस 1 क्या होगा, 11 प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू 12। कि मतलब वो दो कंसेक्टिव नंबर्स कौन से हैं, 11 और 12, दोनों का प्रोडक्ट जो है वो 132 बन जाता है। अगर हम चूज़ करें एक्स की वैल्यू -12, तो जो x प्लस 1 लेट किया था उसमें x या -12 पुट करें तो -12 प्लस 1 आंसर बनता है -11। तो -11 और -12 भी जो है वो दोनों कंसेक्टिव नंबर्स हैं और दोनों का प्रोडक्ट 132 ही बनता है। तो इस वजह से 11 12 यहाँ तो कंसेक्टिव नंबर हमारा आंसर है और यहाँ ये वाला नंबर हमारा आंसर है और यही सलूशन है। तो यहाँ पे इस एक्सरसाइज का जो है वो एंड करते हैं, तो यहीं पे चैप्टर का भी एंड है। तो ये कुछ क्वेश्चंस बता दिए पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आप लोगों को आने चाहिए थे। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जो है वो लेक्चर में बात करेंगे, तो होपफुली चैप्टर नंबर 1 की हम बात करेंगे। सो इसी के साथ अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा सब बच्चे।